हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी जो कि CHSL 2022 के प्री पेपर में आई हुई है। ठीक है, CHSL 2022 का जो पेपर हुआ था आपका SSC का, उसमें जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं वे सारे आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो छात्र चैनल पे नए हैं वे सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हम बात करें इस क्लास की, ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास, तो ये आपकी ऑल SSC, ठीक है, SSC जितने भी एग्ज़ाम आपके लेती है, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, स्टेनो का हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस MTS का हो या फिर SSC GD का हो। ठीक है, ये कंप्लीट SSC के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक हमारा CHSL प्री 2022, यानी 2022 में जो CHSL का पेपर हुआ है उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। याद रखना, SSC हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करता है जी क्लास को। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताइए। तो इसका जो सही जवाब है, देखो चार ऑप्शन है आपके। ए, गणतंत्र की अवधारणा, बी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, और सी है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और डी आपका समवर्ती सूची की अवधारणा। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? तो बेटा इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो आपको पता है आर्टिकल 143 के अनुसार, आर्टिकल 143 के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी राष्ट्र हित के मामले में सलाह ले सकता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है राष्ट्रीय हित के मामलों पर। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। मतलब नीचे दिए गए कौन से प्रोविज़न यानी प्रावधानों में से भारतीय संविधान का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि 6 बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ठीक है, मतलब वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विदेशी शक्ति किसी भारतीय राज्य पर अटैक कर दे तो केंद्र उस राज्य की रक्षा करेगा, तो केंद्र उस राज्य की रक्षा करेगा, वो आर्टिकल आपको बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 353, दूसरा है 356, तीसरा 358 और चौथा है आपका 355। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? तो बेटा इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 355। ठीक है, याद रखना, जो आर्टिकल 355 है ये उल्लेख करता है कि अगर किसी भारतीय राज्य पर, ठीक है, बाहरी गड़बड़ी के खिलाफ आक्रमण हो जाए तो केंद्र उसकी सहायता करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस आर्टिकल की बात करें 356 की, तो 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, देखो आपातकाल, भारत में आपको पता है 3 प्रकार का आपातकाल लगता है। ओके, पहला आर्टिकल 352, दूसरा आर्टिकल 356 और तीसरा कौन सा है? आर्टिकल 360। ये आपको पता ही है बेटा। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन है, 360 वित्तीय आपातकाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा।
देखो सारे क्वेश्चन आपके जो है CHSL में आए हुए हैं, आपके सामने हैं, ठीक है। SSC CHSL में आए हुए क्वेश्चन है A to Z, ओके। और ये आपके दिल्ली पुलिस में भी काम आओगे बहुत ज़्यादा। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रिट से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है, यानी किस आर्टिकल के द्वारा हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है? ये इम्पोर्टेंट है, तीसरा बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 226। क्या आंसर है इसका? 226, ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल 226 के द्वारा जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जो होता है, वो रिट जारी करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आर्टिकल 76 में कौन है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हैगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो संघ सूची में आता है? ठीक है, लोक व्यवस्था, बाट और माप के मानकों की स्थापना, अस्पताल और शौचालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो चारों में से बताइए क्या है? ठीक है, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कौन सा आता है? चारों में से बताइए। तो बाट और माप के मानकों की स्थापना, ठीक है, ये संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय, याद रखना, ठीक है। आपको पता है आपकी 3 अनुसूची है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और तीनों का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, याद रखना। ये जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या आती है आपकी? एक तो संघ सूची आती है, एक आपकी राज्य आती है, और एक आपकी समवर्ती आती है। कौन सी आवे? समवर्ती आती है, ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका मतलब ये है, ठीक है। तो प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आपको पता है प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ले रखी। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ले रखा है? प्रस्तावना ले रखा है, इम्पोर्टेंट है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे जोड़ा था? ठीक है, जो 42वां संशोधन हुआ था हमारा, उसके द्वारा भारतीय संविधान में किसको जोड़ा गया था बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से जवाब बताइए क्या है। तो इसमें हमने जोड़ा था धर्मनिरपेक्ष को। किसको जोड़ा था? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यानी भारत जो है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है। हमारे देश में सभी धर्मों को जो है बराबर बराबर माना गया है, ठीक है, याद रखना। देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो 42वां संशोधन था ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था, याद रखना, ठीक है। चलिए, और 42वें संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 जो है ये संबंधित है आपका नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना का संबंध है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8वां है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट है, भाग 9 में क्या आता है? 8वां क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताइए।
तो 8वें का सही जवाब है आपका पंचायतें। ठीक है, तो पंचायतों का उल्लेख जो है भाग 9 में है, ये इम्पोर्टेंट है। किस में है बेटा? भाग 9 में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखो मैं आपको जो है केवल और केवल क्वेश्चन और उनका आंसर बता रहा हूँ। अगर मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने लगा तो एक क्लास 5-6 घंटे की बैठेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? यानी दल बदल। ठीक है, आपको पता है अनुसूची 10 इसका आंसर है। ठीक है, क्या है? अनुसूची 10 है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? अनुसूची 10 है। ओके, तो अनुसूची 10 में जो है दल बदल का उल्लेख होगा, दल बदल का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है। दल बदल का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई विधायक आज बीजेपी पार्टी का है, उसके बाद वो बीजेपी को छोड़ के सपा में शामिल हो जाता है। ठीक है, यानी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन करना ही दल बदल कहलाता है। ठीक है, याद रखना। तो दल बदल का जो उल्लेख है वो 10वीं अनुसूची में है, याद रखना। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, बताइए। 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब है इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो संघ सूची में नहीं आता, बाकी तीनों आपके संघ सूची में आते हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। ठीक है, जो नशीली शराब है ये आपकी संघ सूची में नहीं आती। नशीली शराब आपकी जो है संघ सूची में नहीं आती। तो बैंकिंग संघ सूची का विषय है, डाक और तार भी संघ सूची का विषय है, राज्यों के खातों का ऑडिट करना भी संघ सूची के क्षेत्र में आता है। ठीक है, जबकि जो नशीली शराबें है ये आपकी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, 11वां। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पारित किया गया था? डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था? ठीक है, बताइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 2010। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 2010 में ही एनजीटी बनी थी। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है, दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका को, आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। क्या करता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, और जो आर्टिकल 40 है इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या है बेटा इसमें? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? यानी 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना कि वह कौन सा देश है जिस देश के संविधान से हमने कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो आपको पता हमने अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ ले रखा, ब्रिटेन का संविधान से हमने 2/3 भाग ले रखा, हमने फ्रांस के संविधान से भी ले रखा। तो बच कौन सा ऑप्शन गया आपका? तो आपका ऑप्शन बच गया तीसरा, यानी चाइना। तो हमने चीन के संविधान से कुछ नहीं ले रखा। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया? कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया? ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत बोले इसको। तो आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता का संबंध आर्टिकल 17 से है, याद रखना, छुआछूत से, ठीक है। अंग्रेजी में इसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। आपको पता है CAG कैग जो है आर्टिकल 148 से 151 तक है, ठीक है, 148 से 151 तक है। और आप देखते हैं चारों आर्टिकल ये आपके 148 से लेकर 151 तक दे रखे, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 151, ठीक है, याद रखना। तो जो आर्टिकल 151 है ये महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, ओके। जबकि आर्टिकल 148 में जो है कैग का उल्लेख होगा कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है? भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ठीक है, बताइए। 16वें का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में किसका उल्लेख होगा? ठीक है, देखो कई क्वेश्चन पूछ ले, 3 क्वेश्चन पूछ ले आपके इससे, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची आपकी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो इसमें आपको ये बताना ओके, इसमें आपको ये बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन राज्य सूची का विषय है? ठीक है, बताइए। 17वें का सही जवाब बताइए। ठीक है, चलिए देखो, सट्टा और जुआ जो कजीनो होते हैं आपके, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सट्टा और जुआ। देखो इसमें ऑप्शन गलत लिख रहे भाई, देखो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इसका मतलब होता है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, जबकि बैटिंग एंड गैम्बलिंग का मतलब होता है सट्टा, कर देगा कट्ठा बा बचना बिट्टा। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है इसका इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स यानी अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का है। किसका बेटा? राज्य सूची का। जबकि रेलवे आपका संघ सूची का है। ठीक है, और ये जो बैटिंग है सट्टा वट्टा ये भी, पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग डाकघरों बचत बैंक ये भी आपके केंद्र के विषय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के उद्देश्यों में से एक नहीं है? यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। बी, नए करेंसी नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना, उन्हें प्रचलन में लाना। ठीक है, सी है हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, नए करेंसी नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना, उन्हें प्रचलन में लाना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 19वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 60, दूसरा 59, तीसरा 62 और चौथा है आपका 61। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है सही वो बताइए आप। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? आर्टिकल 61 के द्वारा लगता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके देखो, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वह आर्टिकल 61। ठीक है, चलो देखो, जो आर्टिकल 60 है उसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। क्या है? राष्ट्रपति की जो शपथ होती है उसका उल्लेख है आर्टिकल 60 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा? ये इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किसने जोड़ा था? वो जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, 20वां। ठीक है भाई, तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो वो था आपका संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपका 21 क्लोज ए। क्या है? 21 क्लोज ए। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, भाग 9। किसमें है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भाग 9 में। ठीक है, याद रखना। चलो भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 22 है, बताइए। जापान। इसका सही जवाब क्या है? जापान है। ठीक है, क्या इसका सही जवाब? जापान। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमने जापान के संविधान से ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अरे पन्नी ठाले एक बार। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तो भाग 3 होगा और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का संबंध होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है? यानी राज्य परिषद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 80। ठीक है, इसे हम राज्यसभा भी कहते हैं। तो राज्यसभा जो है आपकी वो आर्टिकल 80 में है और लोकसभा 81 में, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में खाली स्थान से संबंधित प्रावधान नहीं है।
जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची है उसमें किसका प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है भूमि और भवनों पर कर। भूमि और भवनों पर कर, ठीक है, याद रखना। देखो 26वां क्वेश्चन देखो। राज्य सार्वजनिक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में आता है? राज्य सार्वजनिक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, याद रखना। बताइए सही जवाब इसका। ठीक है, तो ये आता है राज्य सूची के विषय पर। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, वो आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, याद रखना। केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आती है? बताइए 27वां का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है आपका संघ सूची, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो है, सीबीआई, जो सीबीआई है वो संघ सूची का विषय है। सीबीआई जो है संघ सूची का विषय है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के भाग टप को छोड़ दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह है संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण। बताइए क्या है इसका 28वां का सही जवाब। तो 28वां का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? कौन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, बताइए 29वां का सही जवाब। कौन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 29वां का सही जवाब है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। अच्छा, क्वेश्चन गलत पड़ेगा। क्वेश्चन यूँ है, निम्नलिखित में से किसे भारत का उपराष्ट्रपति बनने की आवश्यकता नहीं है? यानी वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत का उपराष्ट्रपति बनने की आवश्यकता नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो बेटा इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसे 40 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, देखो वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, तो ये भी बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी सही है। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये गलत है, उसे 40 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो 35 वर्ष की आयु पार होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। तो
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो ये है आर्टिकल 343। सही जवाब है इसका आर्टिकल 343। ठीक है बेटा, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य, संभोग पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, बताइए इसका सही जवाब। तो ये है आपका आर्टिकल 302। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल 300A है, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। चलिए 33वां देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? 33वां सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, आर्टिकल 74 के तहत। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखो, 52 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति होगा, 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख होगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 है, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाना था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका सितंबर 1932 में। क्या इसका सही जवाब? सितंबर 1932 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आर्टिकल 26 किससे संबंधित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब। तो आर्टिकल 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। किससे संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी है वो होता है भारत का मान्यवादी। ठीक है, तो भारत का मान्यवादी होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अगर विधायिका का अवकाश हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। क्योंकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 दी हुए है। ठीक है, तो राज्यपाल को कौन देता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 213। ठीक है, देखो, राज्यपाल को देता है 213, जबकि आर्टिकल 123 देता है राष्ट्रपति को। 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 के द्वारा जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया, इस लेख की संख्या क्या है? ठीक है, इस लेख की संख्या क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब तो आर्टिकल 31 में था। ये छोड़िए इसको, यानी जो आर्टिकल 31 है इसको संविधान में से काट दिया गया है। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र सभा के लिए अपराध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी थी? ठीक है, तो आपको संविधान संशोधन बताना, तो वो है आपका 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन 1989। प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी, राजीव गांधी। ठीक है, याद रखना। चलिए, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन था जिसने नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा? ठीक है, तो आपको पता ही है, वो था आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, 41वां का सही जवाब बताइए। तो वो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, याद रखना। और देखो, जो 69वां है 1993 में, इसके द्वारा एनसीआर, दिल्ली को जो है एनसीआर घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखियो। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था? वो मैंने आपको बताया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, याद रखना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम होता जो 2002 में हुआ था। ठीक है, जिसके द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया और शिक्षा को जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है 7वां संशोधन। क्या है? 7वां संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका सही जवाब बताइए। तो वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, याद रखना। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 46, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1954। तो भारत में विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1954। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 14। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखो। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया था? तो आपको पता है ये सारी की सारी आपकी 8वीं अनुसूची में है। जो 8वीं अनुसूची हमारी, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं बेटा? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आता है? ठीक है, तो वो है आपका कारखाने। कौन आता है बेटा? कारखाने आपके आते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ रहे हैं हम। चलो देखो अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 51वां है, भारत में नागरिकता अधिनियम, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1955। 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और 1951 में जो है पहला संशोधन हुआ था। 1959 में पहली बार भारत में टेलीविज़न चलाया गया था। ठीक है, और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 52वां। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया। ठीक है, यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था, उसे किस नाम से जानते हैं ये बताना आपको। ठीक है, बताइए 52वें का सही जवाब बताइए। वेरी गुड, तो इसका सही जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, याद रखना। देखो आपको पता ही है जो रोलेट एक्ट है ये कब आया था? रोलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, और जो भारत सरकार अधिनियम था जिसे भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं, ये 1935 में आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया था, और ये आपका 47 में आया था 1900। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की? यानी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 54वां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया? यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मूल क्षेत्राधिकार है उसे किस आर्टिकल के द्वारा परिभाषित किया गया है, बताइए। तो इसे परिभाषित किया गया है आर्टिकल 131 के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल 131 के द्वारा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? ठीक है, चलिए संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 56वां है अनुच्छेद 371A
निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान देता है? आर्टिकल 371 ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, बताइए सही जवाब क्या है इसका? तो इसका सही जवाब है आपका नागालैंड। क्या है इसका सही जवाब? नागालैंड। तो नागालैंड जो राज्य है हमारा, इसे विशेष राज्य का जो अधिकार मिला है वो किसके द्वारा मिलता है? आर्टिकल 371 क्लोज ए के द्वारा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम राज्य के गठन से संबंधित है? यानी कौन से संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य का गठन किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। तो इसका आंसर है 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो सिक्किम था उसे एक राज्य बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है भाई आपका। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में नहीं आता? जो राज्य सूची में नहीं आता वो क्या है? खानों, तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय, विनियमन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन देखो, 60वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों की परिषद जितनी जल्दी हो सके परिषद के एक सदस्य को उसके उपसभापति के रूप में चुनेगी? जितनी बार उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है परिषद किसी अन्य को चुनेगी, सदस्य इसके उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, किस आर्टिकल में बात कही गई है? 60वां क्वेश्चन है, तो वह आर्टिकल 89। ठीक है, चलिए। चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है 1918, क्योंकि चंपारण जो विद्रोह है वो 1917 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो चंपारण कृषि अधिनियम जो है 1918 में पारित हुआ था, याद रखना। और देखो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चला था। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? यानी अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 62 आपको ये बताता है। तो इसका आंसर है आपका 16। क्या है? 16 है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में जो है अवसर की समानता है। देखो एक बात याद रखना, जो एसएससी है आपकी वो PYQ पूछती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, और जो हम आपको करा रहे हैं ये टोटल आपके PYQ हैं, जो 2022 एसएससी CHSL का पेपर हुए थे। ठीक है, उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन, सारे वही है आपके। चलिए, तो डेली आपकी क्लास आती है, आप डेली चैनल पे विजिट क्या करें। ठीक है, स्पेशल क्लास आपकी दिल्ली पुलिस की चल रही है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है,
अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमा प्रदान करने आदि के लिए खालिस्तान की शक्ति से संबंधित है। कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित परिहार कम करने के लिए है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 64। देखो, राष्ट्रपति जो है ना किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, एक बार और देख लो आप इस क्वेश्चन को। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमा प्रदान करता है, यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल जो 72 है इसमें क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 में। ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले में सज़ा को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है और कम कर सकता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा था। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा था। ठीक है, 66वें का ए है 9वीं अनुसूची। क्या है, 9वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा था, तो इसका है 9वीं अनुसूची। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A खालिस्तान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ठीक है, तो 350 से किससे संबंधित है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, यानी 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बालक होते हैं भारत में, उन्हें उनकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, उसकी सुविधा आर्टिकल 350A करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 368वां क्वेश्चन है, सॉरी 68वां क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 68वां। तो इसका सही जवाब है 371। ठीक है, तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान देता है, जबकि 371 क्लोज ए आपका नागालैंड के लिए विशेष राज्य का प्रबंध का उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए, और भी बच गया 368 हो गए। अगला क्वेश्चन आपका 69वां। 2022 तक भारत के खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है। 2022 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 70 है, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया। ठीक है, तो यह है मौलिक अधिकार, यानी हमने द्विसदनीयता देने तभी ब्रिटेन के संविधान से ले रखी, कानून का शासन भी, विधायी प्रक्रिया भी, लेकिन मौलिक अधिकार हमने कहाँ से ले रखा, यूएस से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज की इस क्लास में हमने 70 क्वेश्चन देखे हैं। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और आपका जो है दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चल चुका है। ठीक है, सुपर 50 क्लासेज गांधी रोड बड़ौत, सुपर 50 क्लासेज गांधी रोड बड़ौत। ठीक है, अगर आपको वर्दी चाहिए दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस में, ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन करें जल्द से जल्द। ऑफलाइन क्लास में मैथ, रीजनिंग और जीएस स्पेशल डेली नॉन स्टॉप क्लास चलती है आपकी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो डेली क्लास देखने के लिए आप डेली यूट्यूब चैनल पे आइए। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी डेली क्लास आएगी ऐसी ही जैसी आ जाइए।
ओके, पहले लिस्ट मैंने दिल्ली पुलिस की बना रखी है, करंट अफेयर भी आएगी आपकी, ठीक है। तो आप सभी जो है अच्छे से क्लास को देखा करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।